नमस्कार दोस्तों। बैंक से आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैसे मिलेगा? हर कोई बिजनेसमैन जिनका लोन का जरूरत होता है वो चाहते हैं कि उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाए, क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऐसा एक क्रेडिट लाइन है जहाँ पे आपका जरूरत के हिसाब से पैसा विड्रॉ कर सकते हो और जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस जाएगा उतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे आपका जरूरत खत्म हो जाता है, पैसा डिपॉजिट कर सकते हो उस अकाउंट में, और जैसे आप पैसा डिपॉजिट कर दिए हैं उस टाइम पे आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होता है। टर्म लोन का केस में क्या होता है, जितना आपने लोन लिया है पूरा अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और हर महीने आपको ईएमआई भी पेमेंट करना पड़ते हैं। मगर हर कोई बिजनेसमैन को वर्किंग कैपिटल की जरूरत होता है, ये शॉर्ट टर्म जरूरत है, इसीलिए वो पैसा बैंक से उठा सकते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस में उनका कस्टमर भी पेमेंट करते हैं, उसी अकाउंट में वो पेमेंट भी ले सकते हैं। इसीलिए लॉन्ग टाइम में उनका इंटरेस्ट बहुत कम पेमेंट करना होता है और बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ एक बिजनेसमैन के लिए बेनिफिटेड है ऐसा नहीं है, कोई सैलरीड कस्टमर भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी उन लोगों के लिए शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत होता है। वहां पे वो चाहे तो ये पैसा ले सकते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसीलिए बैंक दोनों कस्टमर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताएंगे। साथ में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आप खुद डिसीजन ले सके किस टाइप का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको लेना चाहिए और कैसे इसको यूज करना चाहिए ताकि आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। यहाँ पे मैं जिस पॉइंट को लेके डिस्कस करेंगे, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट, किस टाइप का ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कौन ये एप्लीकेशन कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होता है ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने के लिए। What is overdraft? An overdraft is a credit facility that allows money to be taken out of a current account even if the balance was zero. अब ये सिर्फ करंट अकाउंट के लिए दिया जाता है ऐसा नहीं है, सेविंग्स अकाउंट के लिए भी देता है। आपका अकाउंट में जीरो बैलेंस चला गया है और उस अकाउंट में आपका ओवरड्राफ्ट लिमिट है तो उसके बाद भी आप वहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं समझाता हूँ ताकि और भी आसान हो जाए समझने में। अब मान लो एक बिजनेसमैन करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं बैंक में, वहां पे एवरेज बैलेंस उन्होंने हर महीने 1 लाख मेंटेन करते हैं। इसीलिए बैंक मैनेजर प्लीज होके उनको एक ओवरड्राफ्ट लिमिट दिया है 1 लाख का। उनका अभी करंट अकाउंट में बैलेंस है 1,10,000। उन्होंने दो दो चेक इशू किए हैं दो आदमी को, एक का चेक इशू किया 1 लाख और दूसरा जो चेक इशू हुआ है वो 50K का इशू हुआ है, और दो चेक बैंक में क्लियरेंस में आया है एक ही दिन में। तो ये दो चेक क्लियर हो जाएगा। पहला जो 1 लाख का चेक है उनका अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस है 1,10,000, तो यहाँ से आसानी से पहला वाला चेक क्लियर हो जाएगा। दूसरा चेक जो है 50,000, यहाँ पे ऑलरेडी 10,000 बैलेंस है, ऊपर से उनका ओडी लिमिट भी 1 लाख है, तो यहाँ से पहले 10,000 रिड्यूस हो जाएगा और ओडी लिमिट से 40,000 वहां पे काट के वो दूसरा चेक भी क्लियर हो जाएगा। अभी कस्टमर चाहते हैं कि 60,000 विड्रॉ करने के लिए वो भी वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी 60K ओडी लिमिट है। बैंक जो कस्टमर को ओवरड्राफ्ट लिमिट देते हैं वो कस्टमर का प्रोफाइल के बेसिस पे देते हैं, उन्होंने कितना अच्छा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो देखते हैं। उनका हर महीने एवरेज बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, उनका चेक बाउंसेस नहीं होना चाहिए और क्रेडिबिलिटी अच्छा रहना चाहिए। तो ये सारा इंफॉर्मेशन देख के बैंक उन कस्टमर को ओडी लिमिट प्रोवाइड करते हैं। ओवरड्राफ्ट इन अ बैंक अकाउंट इज अ प्री अप्रूव्ड लोन। नॉर्मली ये जो ओडी लिमिट होता है बैंक प्री अप्रूव करते हैं और जितना चार्जेस लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, जितना पैसा विड्रॉ होता है उसके बेसिस पे ही लेते हैं। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड डेली बेसिस, एवरी डे इनका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है वो कैलकुलेट करके इंटरेस्ट चार्ज होता है और महीने के एंड में ये चार्जेस लेते हैं। तो मैं एक कैलकुलेशन के थ्रू इसको समझाता हूँ ताकि आपको और भी आसान हो जाए समझने में। मान लो एक बिजनेसमैन को ओडी लिमिट है 2 लाख का, उन्होंने उनका वर्किंग कैपिटल नीड फुलफिल करने के लिए 2 लाख भी विड्रॉ कर लिया है महीने का फर्स्ट डे में, और 15 दिन बाद उन्होंने 1 लाख डिपॉजिट कर दिया है। सेम डे उनका कस्टमर का भी 50,000 का एक पेमेंट आया है उनका उस ओडी अकाउंट में, और नेक्स्ट 15 डेज के लिए उन्होंने ना तो कोई पैसा डिपॉजिट किया ना कोई विड्रॉ किया। तो यहाँ पे पहला 15 डेज के लिए उनको 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। अब नेक्स्ट 15 डेज जो रेस्ट ऑफ द 15 डेज है उनके लिए उनको 50,000 के लिए इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पे यही फैसिलिटी होता है, जैसे आप विड्रॉ करते हो जितने दिन के लिए आप यूटिलाइज करते हो उतने दिन के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे आप डिपॉजिट कर दोगे उसके बाद आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है। टाइप्स ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट, मेजरली दो पार्ट में ओवरड्राफ्ट को डिवाइड कर सकते हो। एक है अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट
दूसरा है सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट। पहले जिस अकाउंट के बारे में मैं बता रहे थे वो है अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट जो बिजनेसमैन लोगों के लिए दिया जाता है। हाँ, सैलरीड कस्टमर के लिए भी ऐसा अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। बैंकिंग एविडेंस देख के बिजनेस कस्टमर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं और सैलरीड कस्टमर को सैलरी के अगेंस्ट में अनसिक्योर्ड ओडी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट में कोई एसेट यानी कि प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज करना पड़ेगा। अब कस्टमर के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि सैलरीड कस्टमर, दूसरा है बिजनेस कस्टमर। सिक्योर ओवरड्राफ्ट में आप फिक्स डिपॉजिट सिक्योरिटी रख के ओडी फैसिलिटी ले सकते हो। यहाँ पे 80 से लेके 85% तक ओवरड्राफ्ट लिमिट देते हैं। आप इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में भी ओडी फैसिलिटी ले सकते हो। इक्विटी इन्वेस्टमेंट या तो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में भी आप ओडी फैसिलिटी ले सकते हो, मगर यहाँ पे 50 to 60% वैल्यूएशन के बेसिस पे ओडी लिमिट दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलते हैं। हम लोग बीइंग अ लोन कंसल्टेंट, लोन डीएसए यही काम ज्यादा करते हैं, कस्टमर का प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके ओडी फैसिलिटी करवा देते हैं। हाँ, यहाँ पे बड़ा अमाउंट का ओडी फैसिलिटी मिलेगा एज पर द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के हिसाब से 60% से 70% तक ओडी लिमिट प्रोवाइड किया जाता है। मगर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आपका बिजनेस में जो फिनेंशियल क्रेडिबिलिटी है वो भी अच्छा रहना चाहिए, तभी जाके आपका बड़ा अमाउंट का ओडी फैसिलिटी मिलेगा। अब आता है ओवरड्राफ्ट के साथ टर्म लोन का क्या डिफरेंस है। देखिए, टर्म लोन में हर महीने ईएमआई पे करना होता है। जितना लोन अमाउंट आप लोगे पूरा टाइम के लिए उसके लिए इंटरेस्ट पे करना है। प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट जोड़ के ईएमआई डिसाइड होता है और हर महीने आपको पे करना पड़ेगा। ओडी फैसिलिटी में ऐसा नहीं होता है। ओडी फैसिलिटी में जितना पैसा आपको दिया जाएगा लिमिट, उतना पैसे के लिए आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है। जितना आप अकाउंट से विड्रॉ करोगे उतना पैसे के लिए आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होगा। जैसे आप पैसा डिपॉजिट कर दोगे उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना है। जरूरत के हिसाब से फिर से आप वहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट के साथ ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट का क्या डिफरेंस है। अब ये ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट बहुत पॉपुलर हो चुका है। जहां तक प्राइवेट बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ये ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट पहले होता है क्या, एक कॉम्बो प्रोडक्ट है ड्रॉपलाइन और टर्म लोन का। यहाँ पे हर महीने ईएमआई पे करना पड़ता है। जितना टोटल लिमिट दिया जाएगा वो ईएमआई के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाएगा। हर महीने वो अमाउंट आपका जो ओडी अकाउंट रहेगा वहां से हिट होगा, इसीलिए वहां पे हर महीने आपका जो ओडी लिमिट है रिड्यूस होते जाएगा। अब यहाँ पे इस अकाउंट से पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो। जिस हिसाब से आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ओडी फैसिलिटी में ऐसा लिमिट रिड्यूस नहीं होता है। पूरा टर्म के लिए जितना ओडी लिमिट है उतना ओडी लिमिट आपका रहेगा। आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे टर्म खत्म होता है आपको पूरा पैसा देके वहां से आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट वर्सेस कैस्केड, देखिए दोनों अकाउंट में बहुत बड़ा सिमिलरिटी यही है। यहाँ से जैसा पैसा विड्रॉ करोगे उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कभी भी आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, उसके बाद आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसिमिलरिटी भी है, जैसे कि कैस्केड अकाउंट से बिजनेस कस्टमर को दिया जाता है और वो भी उनका वर्किंग कैपिटल नीड फुलफिल करने के लिए। ओवरड्राफ्ट इंडिविजुअल बिजनेस कस्टमर दोनों को दिया जाता है। पहले आता है टर्म। ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हो सकता है। नॉर्मली जो अनसिक्योर्ड ओडी होता है वहां पे 1 वीक से लेके 1 महीने तक पैसा विड्रॉ करके डिपॉजिट करना पड़ेगा, मगर आप लॉन्ग टाइम के लिए भी ले सकते हो, जैसे कि 10 साल 20 साल के लिए भी ओडी फैसिलिटी ले सकते हो। मगर कैस्केड हमेशा 12 महीने के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म लोन है। उसके बाद आप कंटिन्यू करना चाहोगे तो यहाँ पे रिन्यूअल करना पड़ेगा। लिंक्ड अकाउंट, ओवरड्राफ्ट आपका जो करंट अकाउंट है उस अकाउंट को ओडी अकाउंट के हिसाब से आप यूज करोगे, मगर कैस्केड में हमेशा सेपरेट अकाउंट ओपन होता है। हाँ, अब ओवरड्राफ्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके ले रहे हैं तो अलग से ओडी अकाउंट हो सकता है। अब पर्पस पहले ही मैं बता दिया हूँ, कैस्केड बिजनेसमैन वर्किंग कैपिटल की नीड फुलफिल करने के लिए सिर्फ यूज कर सकते हैं। बिजनेस के लिए एसेट भी परचेस नहीं कर सकते, मगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप किसी भी पर्पस में यूज कर सकते हो, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो पर्सनल हो। बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के लिए भी यूज कर सकते हो, आप चाहे तो एसेट भी खरीद सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट रेट होता है थोड़ा ज्यादा होता है कैस्केड के अगेंस्ट में। कोलेटरल सिक्योरिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अब अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, सिक्योर्ड भी हो सकता है, जो मैं पहले बताया हूँ। मगर कैस्केड का केस में हमेशा कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रहता है। लोग कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक लेते हैं, आपका जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है और बुक डेट्स है उसको एज अ कोलेटरल ले सकते हैं। और यहाँ पे अब 10 लाख से ज्यादा कैस्केड लोगे तो वहाँ पे एडिशनल कोलेटरल भी बैंक मांग सकते हैं, जैसे कि आपका हाउस प्रॉपर्टी, वेयर हाउस, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एज अ मॉर्गेज ले सकते हैं। कौन सा बैंक अकाउंट में ये ओडी फैसिलिटी मिलता है। देखिए, करंट अकाउंट में आपको मिलेगा, सैलरी अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट में आप ओडी फैसिलिटी ले सकते हो।
क्या प्रोसेस है ये ओडी फैसिलिटी लेने के लिए? आपका कोई भी बैंक में करंट अकाउंट चाहे सेविंग्स अकाउंट रहे तो वहाँ पे ये लोन प्री अप्रूव हो जाता है, तो इसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और बैंक आपका स्टेटमेंट भी चेक करके ओडी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे नॉर्मली वो ऑफर लेटर देता है या तो एग्रीमेंट पेपर साइन करके आपको ओडी लिमिट दे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका थोड़ा बहुत केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स लेके ही अनसिक्योर्ड ओडी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। सैलरीड कस्टमर के लिए भी यही होता है, उनका सैलरी चेक करके देता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सैलरी जो सैलरी स्लिप होता है, अपॉइंटमेंट लेटर है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। आप फिक्स डिपॉजिट के केस में करोगे या तो एलआईसी के केस में करोगे तो यहाँ पे भी नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होता है। अब प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके ओडी फैसिलिटी ले रहा है तो यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होता है, वो मैं आगे चल के बता रहा हूँ। हु कैन बी द एप्लीकेंट? देखिए, उन कस्टमर को ये ओडी फैसिलिटी मिलेगा जिनका बैंक अकाउंट है पर्टिकुलर बैंक में। हाँ, ये अनसिक्योर्ड ओडी के लिए एप्लीकेबल है। आपको वहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको ओडी फैसिलिटी भी नहीं मिलेगा, जिसको प्योर ओडी कहते हैं। मगर आप फिक्स डिपॉजिट करके ओडी लेना चाहते हो या तो एलआईसी पेपर्स मॉर्गेज करके या तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके ओडी फैसिलिटी ले रहे हैं तो वहाँ पे अकाउंट रहने का कोई जरूरत नहीं है। आप बैंक में अप्रोच कर सकते हो, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके आसानी से उस बैंक से ओडी फैसिलिटी ले सकते हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होता है? पहला था अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट, जिसके लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होता है, सारा डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास ऑलरेडी रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और इनकम प्रूफ लेते हैं। मगर सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लोगे जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके, वहाँ पे काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होता है। यहाँ पे आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और एक फोटोग्राफ देना है। आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, बिजनेस रन करते हो तो वहाँ पे शॉप लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस और स्पेशल लाइसेंस भी हो सकते हैं, जैसे कि आप मेडिसिन शॉप रन कर रहे हैं तो वहाँ पे ड्रग लाइसेंस की जरूरत हो सकता है। आप इंडस्ट्री कोई रन कर रहा है जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग होता है तो फूड लाइसेंस की जरूरत हो सकता है। एक ओनरशिप प्रूफ देना पड़ेगा, आपका घर या तो बिजनेस प्लेस आपका खुद का नाम पे होना चाहिए, इसलिए आपको एक ओनरशिप प्रूफ भी वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट हो। आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है तो आपका नियर रिलेटिव का नाम पे होना चाहिए, जैसे कि आपका मम्मी पापा के नाम पे घर होना चाहिए, तभी जाके ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिलेगा। फिनेंशियल प्रूफ, आपको आईटी फाइल सबमिट करना है। आपका आईटी फाइल ऑडिटेड है तो उस केस में आपको 3CB 3CTB देना है और ये सारा डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड रहना चाहिए सीए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट होगा आपका बिजनेस में तो उसके लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट देना होगा। आपका जीएसटी रिटर्न भी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने से लेके 1 साल के लिए देना होगा। आपको ऑलरेडी लोन चल रहा है तो उसके लिए आपको लोन अकाउंट स्टेटमेंट देना है। आपने लोन क्लोज कर दिया है तो उसके लिए लोन का जो क्लोजर लेटर है वो सबमिट करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके आप लोन ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी देना है। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि वो प्रॉपर्टी लीगली सही है, तो इसके लिए आपको डीड देना है, लिंक डीड, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, बिल्डिंग सैंक्शन प्लान, टैक्स रिसीप्ट, जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को लेके मैं जितना हो सके एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए कोशिश किया हूँ। इसके बाद भी आपका मन में कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर आंसर करेंगे। आप चाहे तो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये नंबर सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक ओपन रहते हैं और मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहते हैं। ओवर द फोन एडवाइस एब्सोल्युटली फ्री है। आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है, अब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक से अरेंज करता हूँ। उसके लिए भी उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारा कोई कंसल्टेंट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स अप कीजिए। अब ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो उसके बाद आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, अलग से व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट डे मेरा टीम मेंबर आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही लोन्स रिलेटेड, सिविल स्कोर रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।